एक मित्र ने पूछा है, दो सवाल मिलते जुलते इनको इकट्ठा ले ले रहा हूं। एक ने पूछा है कि क्या नॉनवेज खाना पाप है, और दूसरे ने पूछा है कि क्या शराब पीना पाप है। लगता है दोनों ही दोस्त हो क्या? सवाल इकट्ठे ही निकले दोनों के। ओशो ने पाप पुण्य की जो परिभाषा की है वह समझ लो। उन्होंने कर्म के द्वारा तय नहीं किया है कि कौन सा कर्म अच्छा कौन सा कर्म बुरा। उन्होंने हमारे भीतर की भाव दशा से निर्धारित किया है, परिभाषा की है। वे कहते हैं जो भी कार्य तुमने ध्यान पूर्वक और प्रेम पूर्वक किया, होश पूर्वक और प्रेम पूर्वक, वह पुण्य है। और जिस काम को करने के लिए अपना होश गंवाना पड़े और हृदय में सद्भावना ना हो, वह कार्य है पाप। तो मैं आपसे डिटेल में नहीं जाऊंगा, लंबी लिस्ट कौन कौन से कर्म पुण्य है और कौन कौन से पाप हैं। छोटी सी कसौटी आपको दे रहा हूं, इस कसौटी पे कस लेना कि शुद्ध सोना है कि नहीं है। कसौटी बस छोटी सी है। क्या आप प्रेम पूर्वक होश पूर्वक कर रहे हैं? अगर कर सकते हैं वह कार्य तो वह पुण्य है। निश्चित ही मांसाहार प्रेम पूर्वक तो नहीं कर सकते। आपका हृदय बड़ा कठोर और दुष्ट होना चाहिए कि आप अपने जरा से स्वाद के लिए दूसरे के प्राण लेने तैयार हैं। ये काम प्रेम पूर्वक तो नहीं हो सकता। जरा से स्वाद के लिए किसी के प्राण लेने तैयार हैं, कोई प्रेम पूर्ण व्यक्ति ऐसा नहीं कर सकता। कोई हंसने नचने गाने वाला, कोई आनंदित व्यक्ति ऐसा नहीं करेगा दूसरे को कष्ट पहुंचाने का काम। जिसे अपने आनंद का ख्याल आ गया वो दूसरे के आनंद के प्रति भी बहुत बहुत संवेदनशील हो जाता है। केवल बहुत दुखी और कठोर आदमी ही ऐसा कर सकता है। पत्थर दिल, संग दिल जिसे कहें, जिसका फूल जैसा हृदय हो गया, मुस्कुराता, वह कदापि ऐसा ना कर सकेगा। और दूसरी बात आपके मित्र ने पूछी शराब की। शराब पीकर बेहोशी आती है, ध्यान खंडित हो जाता है। होश पूर्वक तो कोई शराब कैसे पिएगा? दूसरी बात यह भी समझ ले, आनंदित व्यक्ति शराब नहीं पीते, दुखी आदमी शराब पीते हैं गम गलत करने के लिए, दुख को भुलाने के लिए। शराब का एक गुण है, जो भी हमारे भीतर चल रहा है हम वह थोड़ी देर के लिए भूल जाते हैं, 2-4 घंटे के लिए गाफिल हो जाते हैं। तो दुखी आदमी, उदास आदमी, चिंतित आदमी शराब पीना चाहता है और दूसरे प्रकार के मादक द्रव्य लेता है, क्योंकि वो इस मन स्थिति को भूल जाना चाहता है। वो परेशान है, 2-4 घंटे के लिए बेहोश हो जाए, नींद ही लग जाए गहरी। जो आदमी प्रसन्न है, आनंदित है, वो कभी शराब न लेगा, क्योंकि शराब उसकी प्रसन्नता को भुला देगी। शराब का गुण है भुलाना। अगर भीतर दुख है तो वो दुख को भुलाती है, अगर भीतर प्रसन्नता है तो प्रसन्नता को भुला देती है। उसका गुण है भुलाना, बेहोश करना। जो भी हमारी वस्तु स्थिति है हम उसके प्रति बेहोश हो जाएंगे। तो आनंदित आदमी आनंद के प्रति बेहोश होना नहीं चाहता, वो तो आनंद को पूरा उपभोग करना चाहता है। He wants to enjoy। वो तो और संवेदनशील और जागरूक और ध्यानपूर्ण होना चाहेगा। इसलिए आनंदित आदमी कभी भी नशा नहीं करेगा। तो ये दोनों बातें स्पष्ट हैं, ध्यानपूर्वक और प्रेम पूर्वक नहीं की जा सकती, इसलिए पाप की कैटेगरी में ही आती हैं।